के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोले श्री नारायण भगवान की कहे भगवान, कहे प्रभु, ये जो पौष मास का जो शुक्ल पक्षी है, इस पौष मास की जो शुक्ल पक्षी होती है, इसमें जो शुभ प्रदान करने वाली, जो शुभ कल्याण करने वाली, वह कौन सी एकादशी होती है? आप मुझे जो है जिस तरह से आपने कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन श्रवण करवाया है, सो कृपया करके अब उसी तरह से आप मुझे जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आज मुझे जो है आज महात्मा बतलाने की कृपा की। यह कौन सी एकादशी होती है, इसका नाम क्या है, इसकी विधि कौन सी है, और इसमें जो है किस देवता का पूजन किया जाता है, तो कृपया करके आप मुझे यह सब कुछ जो है बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखारविंद से यह सब कुछ जो है श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये जो पौष मास है, इसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को मैं तुम्हें बतलाता हूं। आप एकाग्रचित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। स्वयं संसार के हित की इच्छा से, उनके कल्याण के लिए मैं इसका वर्णन तुम्हें बतला रहा हूं। तो राजन, जिस तरह से पूर्व विधि से ही यत्न पूर्वक इस व्रत का भी जो है समापन करना चाहिए। जैसे समस्त एकादशियां होती हैं, उन एकादशियों की जो विधि होती है, उसी विधि के अनुसार इस एकादशी का भी जो है व्रत मनुष्य को करना चाहिए। सो हे राजन, यह जो एकादशी है पौष शुक्ल पक्ष की, इस एकादशी को जो है पुत्रदा नाम के एकादशी से इसको जाना जाता है। यह सब पापों को हरने वाली बड़ा उत्तम तिथि और समस्त कामनाओं और समस्त सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के जो है अधिदेवता है। स्वयं भगवान ही इसके देवता है, इसलिए उनका पूजन करने से यह एकादशी जो है पुत्र प्रदान करने वाली है, निसंतान को यह संतान देने वाली है एकादशी। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी में इससे बढ़ करके और कोई दूसरी तिथि नहीं, क्योंकि यह स्वयं जो है भगवान को द्वारा ही यह तिथि जो है प्राप्त हुई है। स्वयं राजन, अब आप इसकी कथा श्रवण कीजिए। एक पूर्व समय की बात है कि एक भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे, और उनकी रानी का नाम जो है चंपा था। इस राजा को बहुत समय तक जब कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इन दोनों पति पत्नी बड़ी चिंता में, बड़ी शोक में व्याकुल हो गई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई हमारा पुत्र नहीं है। ऐसे शोक में यह डूब गए संतान न होने के कारण। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक की इच्छा से जो है उसको पीते थे। उस जल को पीने की उनकी कामना नहीं होती थी, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा अपने पितरों को जल अर्पण किया हुआ था, लेकिन उनका मान रखने के लिए उस जल का यहाँ पान करते थे। तो राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था इनके पूर्वजों को कि जो हमको जो है इस राजा के शरीर के समाप्त होने पर हमको कोई जल दे दे, हमारे निमित्त कोई कर्म करे जो हम लोगों का तर्पण करेगा। या सोच समझ करके इसके पिता भी जो है बड़े दुखी रहा करते, बड़ी चिंता किया करते इसके पूर्वज।
सोचते थे यदि इसका शरीर समाप्त हो गया तो फिर हमारा तर्पण करने वाला, हमको जल देने वाला, इसके वंश में कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके कोई संतान नहीं है। एक दिन जब यह राजा घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर इसने प्रस्थान किया, पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा जो है इस नगर से इन्होंने वन की ओर प्रस्थान कर लिया। मृग और पक्षियों से सेवित उस वन में ये पहुंच गए। वहां पर जाकर के यह राजा जो है उस वन में यह भ्रमण करने लगी। मार्ग में कहीं सियार की बोली इसको सुनाई देती थी और उसी वन में कहीं इसको जो है उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, या जहां भी इसकी नजर जाती, जहां भी यह आगे को बढ़ते जाता, उसी वन में जो है रीछ, मृग, यह सब जो है इस राजा को उस वन में दिखाई दे रहे थे। और यह राजा इस तरह से घूम घूम करके वन की शोभा को देख रहा था। तो इतने में दोपहर का समय हो गया और राजा को भूख और प्यास सताने लग गई, और यह जल की खोज में जब इधर उधर दौड़ने लगे कि किसी समय इन्होंने अपने राज्य में रह करके अपने इस शरीर के द्वारा कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जो पुण्य कर्म आज इस वन में जो इसके उजागर हो गए, और उसी पुण्य के प्रभाव से इस राजा को उस वन में जहां कोई रहने वाला नहीं था, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था, कोई महल नहीं दिखाई दे रहा था, अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव के कारण प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर जो इस राजा को दिखाई दिया, जिसके समीप जब यह पहुंचा सरोवर के निकट, जो देखा कि सरोवर के चारों ओर जो है ऋषि मुनियों का आश्रम बना हुआ है और बहुत से ऋषि मुनि उन आश्रमों में निवास कर रहे हैं। यह शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर जब देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले कि राज्य से का भाग्य उदय हो चुका हो, ऐसे शुभ की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के सगुन जो है इस राजा को उस वन में होने लगे। यह सब देख करके राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ जो है फड़कने लग गया, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था, शुभ कल्याण के उस जंगल में जो है इसको सचेत कर रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि जो है वेदों का पाठ कर रहे थे। इन वेद पाठी ऋषि मुनियों को देख करके राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, और तब उनको देख करके यह राजा जो है घोड़े से उतरा और घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने खड़े हो गए, और पृथक पृथक इन सब की जो है इस राजा ने इन ऋषि मुनियों की अलग अलग जो है वंदना करनी प्रारंभ कर दी। ये मुनि जो है उत्तम व्रत का पालन करने वाले और भगवान के नाम का स्मरण करने वाले उस वन में सरोवर के किनारे कुटिया बना करके रहा करते थे, और वहीं पर यह भगवान का भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत किया इन ऋषि मुनियों को सुंदर मंत्रों के द्वारा, तब यह उस राजा की ऐसी वाणी को सुन करके यह ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। यह राजा ने कहा कि इस वन में, इस सरोवर के किनारे ये कुटिया बना करके रहने वाले आप कौन हो और आपके नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो? यह सब आप मुझे बिल्कुल सत्य बात बतलाइए। तब राजा इस तरह इन ऋषि मुनियों से पूछ रहा था, तो इन्होंने कहा कि हे राजा, हम लोग जो है विश्वदेव है, विश्वदेव यानी कि पितरों के देवता, हम पितरों के निमित्त हैं, जहां स्नान के लिए हम इस सरोवर पर आए हुए हैं, क्योंकि ये अभी पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसके बाद ये पौष का महीना समाप्त होगा तो माघ का महीना जो है निकट आने वाला है, माघ का महीना प्रारंभ होने वाला है। आज से ठीक 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, और उसी माघ मास के स्नान के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज जो है पुत्रदा नाम के एकादशी है।
जो व्रत करने वाले मनुष्यों को जो पुत्र प्रदान करने वाली, जो इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत कर लेता है, भगवान का भजन कीर्तन उनका पूजन कर लेता है, उनको जो है यह पुत्रदा एकादशी जो है संतान की प्राप्ति करवा देती है। तब यह राजा कहने लगा कि हे विश्वदेव गणों, यदि आप लोग मेरे से प्रसन्न हो, जिस तरह से मैंने आपकी स्तुति की है सुंदर मंत्रों के द्वारा, तो आप मुझे जो है उससे प्रसन्न होकर के मुझे भी पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए, आप मुझे भी पुत्र दे दीजिए, क्योंकि मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और पुत्र के बिना मेरा जीवन भी निरर्थक है। हम दोनों पति पत्नी जो है बड़े शोक सागर में डूबे हुए हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तब मुनियों ने कहा कि हे राजा, आज के ही दिन यह दो पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत जो है इस संसार में बड़ा विख्यात है। तुम आज जो है इस उत्तम व्रत का यदि तुम पालन कर लोगे तो हे महाराज, भगवान की यदि कृपा हो गई, भगवान तुम पे प्रसन्न हो गए, तो समझ लेना उस केशव की कृपा से तुमको जो है अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह एकादशी जो है पुत्र प्रदान करने वाली है, इसीलिए इसको जो है पुत्रदा नाम की एकादशी कहा गया। हे दुष्ट, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से इस राजा ने इस व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का इसने अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके इस राजा ने अपने घर जाने के लिए इन ऋषि मुनियों से आदेश प्राप्त किया। और उसके बाद यह राजा उन विश्वदेव गणों को प्रणाम करता हुआ उनसे आज्ञा लेकर के इसने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय व्यतीत हुआ इसके नगर में आने के बाद। समय व्यतीत होते हुए इसकी पत्नी ने जो है गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर इसके पुण्य कर्मों के द्वारा इस राजा को एक तेजस्वी पुत्र की जो है प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। ऐसे गुण इस ऋषि मुनियों ने इसको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि इस पुत्र के जन्म के समय में ऐसे गुण उसको प्राप्त हो गए कि इसने जो है अपने पिता को, माता को, जो शोक सागर में डूबे हुए से संतान की प्राप्ति न होने के कारण इनको बड़ा संतुष्ट इस पुत्र ने कर दिया। यह प्रजाओं का पालक हुआ, अपनी प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए हे राजा, यह जो पुत्रदा नाम की एकादशी है, यह पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत जो है अवश्य ही मनुष्यों को संतान देने वाला है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत यदि कोई निसंतान व्यक्ति कर लेता है तो उसको जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है। मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज तुम्हारे सामने जो है इस पुत्रदा नाम की एकादशी का वर्णन किया हुआ है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर के इस पुत्रदा नाम के एकादशी के व्रत का जो श्रवण कर लेते हैं, वह इस लोक में पुत्र को प्राप्त करते हुए अपने इस शरीर को त्याग करके वह स्वयं जो है स्वर्गगामी हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ग में जाने वाले हो जाते इस एकादशी के व्रत करने से, जो पुत्रदा नाम की एकादशी। तो ये राजा, इसके महात्मा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में जो हवन किया जाता है उससे भी जो भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से इस पुत्रदा नाम के एकादशी के व्रत करने से वह मनुष्य जो है इसके फल को प्राप्त कर लेता है और अंत में इस लोक में सुख भोग करके वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर लेता है। तो हे राजा, यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली है और मनुष्य को जो इस लोक में सुख प्रदान करके अंत में यह जो है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय।